आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने मास्क पहनना किया अनिवार्य। शहरी क्षेत्र में एसडीपीओ ने अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित करने की दी चेतावनी। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में एक खपड़ैल नुमा मकान में लगी आग। घर में रखे लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा में जुलूस नहीं निकालने का दिया गया निर्देश। जमुआ प्रखंड के गौरा पंचायत स्थित वैघाडीह में श्री 108 श्री शिव शक्ति रुद्रा महायज्ञ प्रारंभ। कलश यात्रा में नाट्य मंच के सदस्यों ने झांकी की प्रस्तुति कर भक्तों का मन मोहा। कोरोना के दूसरे लहर में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाजार में भी लोग बिना मास्क के ही इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। अब गिरिडीह जिला प्रशासन ने बगैर मास्क पहनकर बाजार घूमने वाले लोगों को दंडित करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, पदम चौक, बड़ा चौक समेत सभी जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अनिल सिंह ने भी सभी प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानों को बगैर मास्क पहले आने वाले ग्राहकों को कोई भी सामान नहीं देने की सख्त चेतावनी दी है। अनिल सिंह ने कहा है कि कोरोना व्यापक रूप लेने लगा है, जिससे देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद भी कई लोग बगैर मास्क पहन घर से निकल रहे हैं, इसलिए प्रशासन को और थोड़ा कठोर कदम भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आम लोगों से मास्क पहन के घरों से निकलने की बात कही है। वो तो हम जान रहे हैं, मौसम है। मत बोलिए, मत बोलिए। शटर गिरा है। आपने स्पीकर भी नहीं लगाया है, आपको बिलवा देना है। कहाँ क्या मास्क होना है? तो अगर उधर घुसा के रख भी कि वो सामने लगे भी लगाइए। इन लोग देखिए, ऐसे ही नहीं मानेगा। तुम उधर लगाओ, कब लगाएगा? स्पीकर लगाओगे तो बंद कर देगा, सील कर देगा। 160 को वहाँ जी बाबू।
वैश्विक बीमारी कोविड-19 भयावह रूप ले चुका है और लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो हम लोगों ने एक मास्क चेकिंग अभियान चलाया है। उसमें दुकानदारों से भी निवेदन किया है कि आप लोग स्टिकर लगा कर रखें और कोई भी कस्टमर आते हैं बिना मास्क के उनको कोई सामान नहीं देंगे। और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी अनुरोध किया जा रहा है और मेंटेन करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और लोग एक अवेयरनेस अभियान चलाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग को कभी कभी कुछ सख्ती भी करनी पड़ रही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं चीज़ों को और सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी से निवेदन मेरा होगा कि ये वैश्विक बीमारी से बचने के लिए आपको खुद अलर्ट रहना होगा। गिरिडीह पचंबा थाना में गुरुवार को रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पचंबा थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार और पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी शरीक हुए। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए रामनवमी का त्यौहार मनाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बीडीओ ने शांति समिति की बैठक में सभी गणमान्य लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देने की बात कही और रामनवमी के दिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जुलूस वगैरह नहीं निकालने का निर्देश दिया। मौके पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते गिरिडीह शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि लोग इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए किसी भी कीमत पर भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें और मास्क का उपयोग जरूर करें। साथ ही रामनवमी जुलूस और विसर्जन के दौरान भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हालत में पालन करवाया जाएगा। सबसे पहला, ठीक है, किसी रामनवमी चाहे किसी भी परिस्थिति में लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद बजना तैयार होगा। आ गया डीजे उजे टोटल किसी भी तरह का कोई चीज 10 बजे। रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों, दोनों धर्मों के व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और सरकार का जो भी निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी प्रकार का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन या साउंड या कुछ किसी प्रकार किया जाएगा जो कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ता है, तो उस पर आपदा एक्ट के तहत सीधी कार्रवाई किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आप लोग आपसी सौहार्द और वातावरण में दोनों पर्व अच्छा से मनाएं। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह शांति नगर में गुरुवार की सुबह एक खपरेल नुमा घर में अचानक आग लग गई। मौके पर हो हल्ला पर स्थानीय लोग जुटे और अपने अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए। वहीं घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खपरेल मकान स्थानीय गुल्लू चौधरी का है और उन्होंने एक परिवार को किराए पर दे रखा है। घटना से घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। कितना का सामान जला हुआ? कुछ भी नहीं बेटे। वो सुनीता जी कैसे लग गया? मलकड़ी बाड़ी है घड़ेदार बड़ा।
हम देखें को कहें बोले जे रहा है घर देखो बोले, तब हम चिल्ला लगे, तब पूरा लड़का लड़का जुटा था और बुताया, तो वह एक बाद में आए मकान है हमरे है गुल्लू चौधरी। तो क्या लग चुका है पूरा लहरे। तो आप यहाँ नहीं रह रहे थे? ना, कोई लोग नहीं था यहाँ पर? कोई नहीं, ताला बंद है। ताला बंद है। हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी तो कैसे लगता है आगे? पता नहीं, हम नहीं कह सकेंगे। और क्या क्या सामान बहुत सारा जल गया, पैसा लुगा कपड़ा सब जल गया। नुकसान हुआ, साड़ी कपड़ा जेवर ये सब रखी थी, पैसा रखा था। अच्छा, सब जल गया। हाँ, चावल आटा गेहूँ सब जल गया है, कुछ भी नहीं रहा। गेहूँ थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये मकान बंद था क्या? हाँ, ताला बंद था। जब कोई नहीं था? कोई नहीं था। हम लोग हल्ला किया तब हम लोग आते हैं। हम लोग तो उधर रहते हैं और बगल में रहते हैं आप? हाँ, मतलब हम लोग इसकी बहन मेरी मम्मी है। कैसे लगा? बड़ी मम्मी। कैसे लगा? क्या लगता है आप लोग को, आग कैसे लगा? पता नहीं, कोई घर में रहता तो जानते कि घर वाला के चलती लगा, कोई घर में नहीं था, ताला बंद था। अब पता नहीं कैसे लगा, नहीं कोई लगा दिया, उसका भी कोई पता नहीं। कैसे बुता? सब आया था, लड़का लोग आया था, पुलिस भी आया था, ट्रंक गाड़ी वाला फिर मंगाई पानी वाला ट्रंक लेके आया लास्ट में। और अग्निशामक वाला आके बुझा? हाँ, वही आके और बुझा के गए। एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन शहर के कुटिया रोड स्थित युवा कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक के 75 लाभुकों ने वैक्सीनेशन लिया। आयोजन संयोजक समिति सदस्यों ने बताया कि युवा भवन में वैक्सीनेशन शिविर को देखते हुए लाभुकों के लिए टाइम स्लॉट तय किए गए थे ताकि अचानक भीड़ से बचा जा सके। इस दौरान मंच सदस्यों ने 45 वर्ष से अधिक के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतने का आग्रह किया। सेकंड डोज है ना? अब आधार कार्ड यहाँ से दिया। दिनांक 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की शाखा इकाई मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह में के स्थायी कार्यालय युवा भवन में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा अपना जो भी 45 वर्ष और अबव है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है।
सभी समाज बंधु इस शिविर का अत्यधिक लाभ ले रहे हैं और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह सभी से यह अपील करती है जो भी 45 वर्ष के से ऊपर हैं, इस कोरोना महासंकट से बचने का एकमात्र उपाय मास्क लगाना है, वह सोशल डिस्टेंसिंग करना है। साथ ही जो भी ऊपर में है 45 वर्ष और ऊपर में है वो वैक्सीनेशन जरूर करें। अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर यह वैक्सीनेशन जरूर से लें। आज की अगर ज़रूरत पड़ने पर मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा भविष्य में भी इस तरह के शिविर लगाते रहेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के पदम चौक स्थित एम बाजार बिल्डिंग स्थित मैक्स फार्मा के द्वारा गुरुवार को निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क जांच शिविर में रिम्स रांची के गोल्ड मेडलिस्ट व एक्स सीनियर एम्स पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा कान नाक गला का जांच किया गया और उचित परामर्श भी दिया गया। इस संबंध में फार्मा के संचालक सुनील बर्नवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैंप में लगभग 100 मरीजों का निशुल्क जांच किया गया। वहीं कैंप को लेकर प्रसिद्ध चिकित्सक धीरज कुमार ने बताया कि निशुल्क जांच शिविर में दूरबीन के माध्यम से मरीजों के कान नाक गला का इलाज किया गया और कैंप में आए मरीजों को अपने स्वास्थ्य संबंधित देखरेख के लिए उचित परामर्श भी दिया गया। तो अभी बीच में करीब हर 1-2 घंटा में हो जाता था। करीब 2 महीना हो गया। मतलब उसी आधा सेकंड के लिए होता है। मैं डॉक्टर धीरज कुमार, मैंने MBBS PMC से किया, फिर मैंने MSc रिम्स रांची से किया। उसके बाद मैं 3 साल पटना एम्स में था, मैंने वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट किया और अभी मैं थर्सडे को अभी हम लोग यहाँ पे मैक्स फार्मा गिरिडीह में हमने नाक कान गला का एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोग मरीज को इंडोस्कोप दूरबीन से जाँच करके जो चीज़ सलाह और परामर्श हो सकता है वो हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं और हम लोग कोरोना से बचने का सारा प्रिकॉशन लेके काम कर रहे हैं। यहाँ पे मरीज एक करके ही आ रहे हैं, बाकी सारे प्रिकॉशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में छठी बार उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने पर अधिवक्ता बाल गोविंद साहू को जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश से कार्यकारी अध्यक्ष सह संरक्षक उमाचरण प्रसाद साहू ने किया, जबकि समारोह का संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। मौके पर साहू समाज की ओर से संरक्षक वृजनंदन प्रसाद, उमाचरण प्रसाद साहू, द्वारक प्रसाद साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू ने बाल गोविंद साहू को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने उन्हें पगड़ी देकर सम्मानित किया। समारोह को संरक्षक ब्रिजनंदन प्रसाद, द्वारिका प्रसाद साहू, गौरी शंकर साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश साहा ने संबोधित किया। अब समाप्त होने जा होने में कहाँ घूम रहे हो? इधर देखिए, इधर
इधर देखिए। छठी बार सुशोभित किया गया पद पर ये सम्मानित पद और एक गौरवान्वित और मान सम्मान की बात है। साथ ही कर्मठ समाज में एक आदि वाद्य शोषण में अपना पद चिन्ह के साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उतने ही नहीं, आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद पर हमारे जिला अध्यक्ष श्री बालगोविंद साहू ने लगातार छठी बार जीत हासिल किए हैं। उन्हीं के सम्मान के लिए आज का ये समारोह रखा गया है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज के पदाधिकारी, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष लगातार 6 बार जिला अधिवक्ता संघ में उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। आज तमाम लोगों ने इस बात के लिए हर्ष व्यक्त किया है कि हमारे समाज के जिला अध्यक्ष इस पद पे पहुंचने में कामयाब हुए हैं और हम सभी आशा करते हैं कि बालगोविंद बाबू उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं, वो जिला अधिवक्ता संघ के साथ साथ समाज का भी काम बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे और उनकी जीत से हमारे समाज को, जिला अधिवक्ता संघ को बहुत लाभ पहुंचेगा। आज मुझे जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा छठी बार जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इसके अध्यक्षता हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश श्री उमाचंद्र प्रसाद साहू जी और इस समारोह सम्मान में हमारे जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप कर्मचारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, सजाती बंधु हैं, सबका मैं अपनी ओर से, अपनी सारे जिला साहू समाज की ओर से उनका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने अपना सहयोग समर्थन देकर मुझे इस पद पर काबिज किया है। मैं पुनः एक बार उन के प्रति सहृदय अपना आभार व्यक्त करता हूं और मैं वादा करता हूं कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, साथ ही साथ अधिवक्ता संघ के सदस्यों के मान सम्मान के लिए, अधिवक्ता संघ के हित की और विकास की रक्षा के लिए मैं बराबर कटिबद्ध रहा हूं और मैं कटिबद्ध रहने को तत्पर रहूँगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उन अधिवक्ताओं की है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमको जिताने का काम किया है। इसलिए मैं अपने साहू समाज के उन अधिवक्ताओं के प्रति एक बार आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं और मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंबेडकर युवा समिति के द्वारा संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती वार्ड नंबर 31 स्थित राजेंद्र नगर में मनाया गया। समिति के लोगों ने राजेंद्र नगर में लगी उनकी चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंबेडकर युवा समिति के सभी सदस्यों ने उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला परिषद कामेश्वर पासवान ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान के रास्ते पर चलने की सीख दी है। उन्हें हर जाति समाज को उनका हक दिलाने का अथक प्रयास किया है। वहीं उत्थान संस्था CBO की अध्यक्ष अश्विनी अंबेडकर ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने मूल संविधान बनाया है, उसे अच्छी तरह से लागू करने की जरूरत है, जिसमें सभी धर्म जाति के लिए समान हक की बात कही गई है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
बच्चा लोग तुम लोग पीछे बैठो ना रे, अभी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ बैठो पीछे। बाबा साहब के आज 130वीं जयंती के अवसर पर राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 31 में आज जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। हम धन्यवाद देते हैं अश्विनी अम्बेडकर जी को और उनके पूरी टीम को कि बहुत ही धूमधाम से उन्होंने जयंती मनाई और समाज में एक संदेश देने का काम किया। बाबा साहब के जैसा आज तक दूजा कोई रूप नहीं हुआ है। सिर्फ हमें उनके लिखी हुई बातें को अमल करना है। हम लोगों के दलित बस्तियों के बच्चे जो समय बर्बाद करते हैं उसे शिक्षित होना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षा शेरनी का दूध है। निश्चित है कि इस वाक्य में बहुत दम है। आज मैं जिस पद पर आसीन हूँ, बाबा साहब की कृपा है। जो संविधान उन्होंने बनाया था, अनुसूचित जाति के समाज से होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग से आप चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष में सामान्य सीट से भी लड़ने का काम किया और मुझे जीत हासिल हुआ। इसलिए मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूँ और नमन करता हूँ। कई कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र नगर के लोगों को कि इन लोगों ने भी सूझबूझ के साथ बाबा साहब का 130वीं जयंती मनाने का काम किया। खास करके महिलाओं की बहुत संख्या है, महिलाएं जागरूक हैं। हम अपील करना चाहेंगे महिलाओं से कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। शिक्षा ऐसा हथियार है जो बिना गति के सबसे तेज गति से दौड़ता है। इसलिए शिक्षा को हमें अपने अंदर करके रखना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले शिक्षित होंगे तभी कोई आगे काम कर सकेंगे। आज हमारे बीच बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया गया और इस बीच में माननीय कमिश्नर जी को आमंत्रित करके हम हमारे बीच में आए और अपने दो विचारधाराएं रखे। और बाबा साहब का जो वचन है, जो उनकी मार्गदर्शक है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लेना है। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक अपना हम अधिकार नहीं ले सकते हैं और अधिकार लेने के लिए हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं अपने नगर वासियों से कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और संगठित रहें और संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो संघर्ष करेगा वो बहुत आगे जाएगा। ये बाबा साहब का ये मेन उद्देश्य है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अमजो गांव का रहने वाला 20 वर्षीय गोविंद कुमार की मौत उड़ीसा के कटक जिला में हो गया। मृतक गोविंद कुमार ट्रक चालक था। गुरुवार की अहले सुबह 4 बजे गोविंद कुमार की ट्रक का टक्कर एक बस से हो गई। इस सड़क हादसे में गोविंद कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गोविंद के मौत से उसके परिजनों में हाहाकार मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही गोविंद के घर में उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि गोविंद धनबाद से ट्रक में माल लोड कर बेंगलुरु जा रहा था और रास्ते में उड़ीसा के कटक जिला के पास उसकी ट्रक की टक्कर एक बस से हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अपना लड़का है, हमारा मागिल लड़का है, ये बड़ा लड़का है और उससे भी यार छोटा है। ये लड़की है, लड़की अभी शादी नहीं किए हैं, घर से धनबाद गए हैं। उसके बाद धनबाद से बोला माँ से गाड़ी निकाल कर बोल हम जा रहे हैं, बोल रास्ता में से कहिए ठीक है बेटा, अच्छा से जाओ। घटना घटा थी में उड़ीसा में हाँ। क्या दूसरा फ़ोन करके बोले हैं तब देखे हैं हम लोग। अच्छा। कोई नहीं पहुँचा है। जमुआ प्रखंड के गोरो पंचायत स्थित बढ़ादी में बुधवार से कलश यात्रा के साथ नव दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव भक्ति रुद्रा महायज्ञ प्रारंभ हो गया। कलश यात्रा में वृंदावन से आए हुए नाट्य मंच सदस्यों ने झांकी और भजनों से सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं शाम से संगीतमयी कथा से यज्ञ का प्रारंभ किया गया। बताया गया कि यज्ञ 22 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें वृंदावन से आए पवन देव महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है।
गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् विघ्न विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मङ्गलं गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् विघ्न विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मङ्गलं गणेशम् देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम् ओ देवा गणपति देवा मङ्गलं गणेशम्। सदर प्रखंड के चिल्का पंचायत के बगजोबरा पुरनानगर में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की जयंती मौके पर पुरनानगर मेन रोड का नामांकन बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से किया गया। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और उनके आदर्शों पर चलने का शपथ लिया। मौके पर गोपी दास, मोहन दास, सुशील दास, प्रकाश दास, कैलाश दास, दिनेश दास आदि लोग उपस्थित थे। साहब अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। पुरनानगर मेन रोड बगजोबरा बगलुआ टाड़ के चौक चिल्गा ग्राम के बीच में एक विगत 2013 वर्ष पहले यहाँ पर एक शिलान्यास किया गया था। उसका आज हम लोग ने यहाँ पर नींव रखा और अम्बेडकर चौक का आज हम लोग शिलान्यास किए। और आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य पर जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए एगो बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन दिया था और उसने सभी समाज को सर्व सम्मान जीने का अधिकार दिया था। उसी को हम लोग, उस महापुरुष को हम लोग उसका मान सम्मान को रखते हुए और उसको विचार को जानते हुए हम लोग आज यहाँ पर चौक का स्थापना किए और सभी लोग, सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर हम लोग को मिलजुल कर सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पर आज स्थापना किए। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।